मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। जहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। ठीक है। आप अभी खड़े होकर मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। मैं वापस जब आया वहाँ से, तो मेरा एक जगह पे इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके। तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे? मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूं? मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेडिकल टूरिज़्म जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मेडिकल टूरिज़्म उसको कहते हैं कि जब दो लोग जो है वो बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ से, और इंडिया में अपना इलाज कराते हैं, ये मेडिकल टूरिज़्म कहलाता है। दोस्तों, ये अरब देशों के लोग भी बहुत सारे आते हैं, और अब तो अमेरिका से भी, और बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी कंट्री से जो है इंडिया में आने लगे, क्योंकि इंडिया में चीप कॉस्ट में उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, बहुत अच्छा इलाज होता है। दोस्तों कई पाकिस्तानी लोग इसलिए आते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटी ही नहीं है, वो चीप के लिए नहीं आते, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है, तो जब लास्ट स्टेज पे होते हैं तो उनको एक ही आखिरी उम्मीद होती है कि इंडिया बचा सकता है, तो यहीं आते हैं। दोस्तों, तो ऐसे कुछ लोग आए हैं, और उनको यहाँ पर जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो इंडियंस ने उनको खून दिया। दोस्तों, उनको लगता है कि अब इंडियन खून उनके रगों में दौड़ रहा है, तो वो पाकिस्तान में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता करता रहा। राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया, भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया, तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था। तो मैं वहाँ गया, पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था।
उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना, मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। क्या बात। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। उस वक्त तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था, कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसे ही सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। वो जो सेकंड मैनेजर था मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता सवामी उसके नाम के साथ लगता था। मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए, अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज नमाज रोज़ा कोई कबूल नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया, मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। मैं वापस जब आया वहाँ से तो मेरा एक जगह पे इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी, तो मैं वहाँ गया। रात 9 या 8 बजे मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आप गए थे बच्चे को लेके, तो कैसा रहा आपका सफ़र, तो बच्चे का क्या हाल है। तो मैंने उनको सारा बताया कि बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ पर दिया, तो खाना वाना रिहाइश, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि मैं समझता था कि एनिमिटी भी है हमारी और 2 जंगें भी हो चुकी हैं, और आए दिन हमारे इधर उधर से धमाके धड़े, छोटा मोटा धंधा तो चलता ही रहता है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे। सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे। मैंने कहा यार, इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थीं, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूँ। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ लिया। मैंने कहा तुम लोगों ने ये गंद मचाया हुआ हर तरफ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तुम लोग इस आदतों को छोड़ नहीं सकते। क्या है वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर, वो सिर्फ वेजिटेरियन है, सब्ज़ी खाते हैं, कद्दू दाल आलू, तुम लोग नहीं खाते। उसमें क्या हिंदू ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है। क्योंकि मैं वहाँ रह के देख के आया था, मेरी सोच बदल गई थी।